तो दर्द भी बढ़ गया है। क्या बात है, ऐसी बवाल चीज़ें ऐसे बड़े घरों में ही मिलती है। क्या चीज़ है यार। मैडम। आ गए आप? हाँ जी हाँ जी, वो ऑर्डर था आपका। हाँ ऑर्डर तो था, लेकिन आप थोड़ा लेट होके आए हो। मतलब टाइम से आना चाहिए ना। हो जाता है मैडम, बहुत सारी डिलीवरीज होती है ना, इस वजह से। ठीक है, आ जाओ, ले आओ। मैं अंदर आ जाऊँ? हाँ हाँ, आ जाओ। क्या बात है, आज तो लगता है किस्मत चमकने वाली है। जी आप बैठिए। बैठिए जी। पेमेंट तो ऑनलाइन कर लिया था मैंने। हाँ ऑनलाइन कर लिया था मैडम। हाँ वो मैं कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ, पूछ सकते हो, पूछो। ये आपने मतलब पेन रिलीफ मंगाया है? हाँ। मतलब दर्द के लिए मंगाई है ना ट्यूब? तो कहाँ दर्द है आपके? कमर में दर्द है। कमर में दर्द है? तो मैडम इफ़ यू डोंट माइंड, ये मंगाया है क्यों है? उसका तो ट्रीटमेंट मैं ही कर देता। मतलब? मतलब आपके दर्द का इलाज मेरे पास है, उसके लिए आपको ये क्रीम की ज़रूरत नहीं है। अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम? ठरकियों वाली डिलीवरी बॉय हो या तुम कुछ और ही हो? अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ गई। अरे इन हाथों में ना जादू है, जहाँ पे लग जाए ना वहाँ का दर्द ख़त्म कर देते हैं, समझो। मुझे लगता है कि गलत ऐप से मैंने सामान मंगवा लिया, इसीलिए आदमी भी ना गलत ही भेजा उन्होंने। अरे गलत नहीं भेजा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो पहले ये बताइए, घर पे कोई है तो नहीं आपके अलावा? क्या इरादा है तुम्हारा? अरे मैंने बैठने को क्या बोल दिया, तुम तो पता नहीं क्या क्या ही बोले जा रहे अरे हो। आखिर क्या चाहते हो तुम? मैडम कुछ नहीं चाहता, आप मेरी बात तो सुनो। अब मैं क्या कह रहा हूँ, आप पहले ये बताइए घर पे कोई है तो नहीं? नहीं। पर हाँ, क्यों? मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आप क्रीमें मंगा रही हैं, आप उस दर्द पे लगाएंगी, ठीक है? अब आप एक बात बताइए, जब क्रीम का असर ख़त्म होगा हैं तो फिर से दर्द होगा नहीं होगा? हाँ हो भी सकता है, ना भी हो, पता नहीं। नहीं नहीं, होगा, 100% होगा। ये क्रीमें जो होती हैं ना वो इतना असर नहीं करती हैं। आप क्रीम मंगवाते रहना, वो दर्द होता रहेगा, फिर आपको मेरी बात याद आएगी कि आया था एक डिलीवरी बॉय सुंदर सा स्मार्ट सा मेरा दर्द ख़त्म करने, लेकिन मैंने उसको भगा दिया। अब जब मौका है तो आप ना उठा नहीं रहे उसका मौके का फ़ायदा। अपने आप को कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट समझते हो तुम, है ना? क्या करें मैम, डिलीवरी की जो नौकरी है ना वो मजबूरी में कर रहे हैं। वैसे करना तो हमको बहुत कुछ आता है, इसलिए तो कहा हमारे हाथों में जादू है, जहाँ टच कर देना आपको वहाँ से आपका दर्द ख़त्म हो जाएगा। अब मौका तो दो मुझे। ठीक है, इतना बोल रहे हो तो एक मौका देकर देखती हूँ तुम्हें, क्या करते हो तुम। हाँ ठीक है ठीक है, मौका दे ही दिया है आपने। तो मैं क्या कह रहा था, जब मैं आपका इलाज शुरू करूँगा ना तो आप ना शर्माना मत, क्योंकि अगर शर्माऊंगी ना तो दर्द का इलाज ना अच्छे से हो नहीं पाएगा। कहीं भी छू सकता हूँ, तो आप ये मत कहिएगा कि यहाँ क्यों छू लिया वहाँ क्यों छू लिया, क्योंकि इलाज मेरा ऐसे ही होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे तुम्हें इलाज करना है वैसे करना, जहाँ छूना है वहाँ छूना। हाँ हाँ बिल्कुल। देखो आप कितनी समझदार हो ना मैडम, आप मेरी हर बात मान रही हो। अब मैं आज आपका दर्द ना बिल्कुल ख़त्म कर दूँगा, फिर कभी आपको ना ये दर्द होगा नहीं। ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो तो ज़रा तुम्हारे हाथों से भी देख लेते हैं मसाज करवा के, ठीक है, कितना मसाज। आराम आता है। हाँ हाँ वो तो मैं कर दूँगा, लेकिन उससे पहले ना मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे पूछो। कि आपके जो ये दर्द है ये हुआ कैसे? अब दर्द का क्या है, कभी भी हो सकता है। क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, मैंने वैसे तो आप जैसी खूबसूरत महिला का कभी करा नहीं इलाज, लेकिन मर्दों का करा है। तो मर्दों के जब होता है दर्द तो उनके तब होता है जब वो उससे पिछली रात अपनी बीवी के साथ कुछ कार्यक्रम कर रहे होते हैं। क्या मतलब तुम आदमियों के साथ भी ये सब करते हो? नहीं नहीं, दर्द का इलाज, कहाँ ना हाथों में जादू है। अब अच्छा।
कर देते हैं इमरजेंसी में आदमियों का, वैसे तो हम लेडीज़ एक्सपर्ट हैं मतलब इलाज करने में। ओह, हाँ, तो अक्सर क्या होता है ना, उनका जो दर्द होता है ना वो उसी टाइम होता है, इसलिए मैंने पूछा। आपकी भी सेम जगह पे दर्द है, तो रात को ऐसा क्या हुआ है जो आपके इस जगह पे दर्द है? अरे इसीलिए तो दर्द है कि कितनी रातों से कुछ हो ही नहीं रहा है। ओह, तभी तो शायद कुछ हो नहीं रहा, तो मूवमेंट नहीं चल रही होगी, और मूवमेंट नहीं चल रही ना, इस वजह से ना आपकी जो बैक है ना, मतलब कमर अकड़ गई है। कोई नहीं, आपकी बैक की ना सारी नसें खोल दूंगा मैं। अब आ ही गया हूँ तो इलाज प्रॉपर करके जाऊँगा, लेकिन एक चीज़ पूछनी है आपसे। हाँ हाँ, पूछो पूछो, तुम्हें जो पूछना है पूछो। वैसे भी मेरे घर में ना मैं अकेली रहती हूँ, मेरे पति तो फॉरेन में रहते हैं, यहाँ नहीं रहते हैं। ओके ओके, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे ना डिस्टरबेंस चाहिए भी नहीं कि कोई आके परेशान करे। अब मेरे को ना, लेकिन एक सेकंड, मुझे डर है कि आप बुरा ना मान जाए। आप पहले बताइए, बुरा तो नहीं मानेंगी? अरे नहीं मानूंगी, अब जब इतनी सारी बातें हो ही गई हैं तो बुरा क्यों मानूंगी। अब एक और बात बोल दो। हाँ ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जो मैं दर्द का इलाज करूँगा, इलाज करते टाइम आपको ना सुरूर सा चढ़ने लगेगा, और सुरूर चढ़ेगा ना कि जो आप जो सर से बोलती हैं ना करने के लिए, आप मेरे से बोलने लग जाएंगी। आप मेरे से बोलेंगी तो शायद मुझे वो सब करना पड़े। तो इससे पहले ना मैं आपकी इजाज़त चाहता हूँ कि आपका मन हो और आप मुझसे बोले, तो क्या मैं वो सब भी कर सकता हूँ? अब इतनी सारी बातें हो ही चुकी हैं तो जाहिर सी बात है मूड तो बनेगा ही ना। अब मेरा भी ना ऐसी मूड बन सा गया है तुम्हारी बातें सुन सुन के, और वैसे भी काफ़ी टाइम से ना मैंने कुछ किया नहीं है, तो अब ना कंट्रोल नहीं हो रहा। अब मन कर रहा है कि फटाफट से सब कुछ कर लूँ। कर लो। आ, देखो, मेरा काम ना आराम आराम से होता है, जल्दबाजी में नहीं होता। जल्दबाजी में करूँगा ना, आपका कमर का दर्द यहाँ वहाँ चला गया, तो आप मेरे को ही बोलेंगी कि ये दर्द ख़त्म करने आया था या बढ़ाने आया था। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं दर्द का इलाज तो करूँगा, लेकिन ना ये एक ही दिन में नहीं होता। इसके लिए आपको हफ्ते में कम से कम 6 दिन बुलाना पड़ेगा। अब पूछो एक दिन क्यों नहीं? हाँ बताओ, एक दिन क्यों नहीं। अरे 6 दिन थक जाऊंगा, एक दिन थकान भी तो उतारनी है ना मुझे। समझते नहीं हो आप, शादीशुदा है, मैं कमा रहा हूँ, इतना मैं समझता हूँ। तो बताइए फिर क्या करें? करना क्या है, वही करते हैं जो करने से दर्द भाग जाएगा। ठीक है, मैं फिर पीछे से शुरू करूँगा, क्योंकि दर्द भी आपके पीछे से ही है ना। फिर जो करना है मुझे, वो कार्यक्रम शुरू करके धीरे 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 आपकी बैक की मसाज करते करते जो भी आपका बैक का दर्द है ना, सारा का सारा धीरे धीरे निकलने लगेगा। और हाँ, एक बात और, कि अगर आपको मेरी आदत पड़ गई तो आप मुझे बुलाना मत। हाँ हाँ, नहीं भुलाऊंगी, टेंशन मत लो। अगर तुम्हारी सर्विस इतनी अच्छी है तो मैं भला भूल कैसे सकती हूँ तुम्हें। फिर तो बार बार बुलाना ही पड़ेगा ना। नहीं नहीं, बुलाना मत ना, क्यों? मैं बिना बुलाए आ जाऊँगा। क्योंकि आज तक मेरे क्लाइंटों की लिस्ट में आप सबसे खूबसूरत हैं, और सबसे ज़्यादा, छोड़ो बोल नहीं सकता। हाँ, लेकिन ये जो आपकी जवानी है ना, ये पता है कैसी है हमारे ना, उसको ना मैं खाता रहता हूँ। लेकिन आज सेम आप दिख रही हैं, तो आप अगर कहें तो आपको भी खा लूँ? हाँ, जब तुमने सैंडविच बोल ही दिया है तो खा ही लो। चलो। तभी तो पता चलेगा कि मेरा टेस्ट कैसा है, वो वाले सैंडविच का अच्छा है या मेरा। चलो, आपके लिए भी नया एक्सपीरियंस होगा कि एक डिलीवरी बॉय के साथ आपने भी अच्छी रंगरलियाँ बनाई हैं। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं मैडम जी, सफाई कर रहे थे। सफाई? हाँ। रात के 2 बजे? अब रात के 2 बजे, अब थोड़ा सा लेट हो गए, बस खाना खाने में काम बहुत था ना आज। एक बात बताओ, ऐसा कौन सा काम था? रोज जितना होता है उतना ही तो था ना, और रोज तो तुम आराम से कर लेते हो, टाइम से सारा काम करके फ्री हो जाते हो। आज कौन सा ऐसा काम था जो तुम्हें खाना खाने में लेट हो गया और फिर तुम रात के 2 बजे झाड़ू लगा रहे हो? गया, अब थोड़ा सा ना हमने कल ना टिका ली थी, इस वजह से ना थोड़ा लेट उठे, तो वो कल थोड़ी टिका लिए थे ना। क्या तुमने पीनी भी चालू कर दी और मुझे पता भी नहीं है? अरे मालकिन, संडे था,
फ्री डे होता है, आपको बताया नहीं, वो थोड़ी बहुत ले लेते थे, लेकिन कल कुछ ज़्यादा ही हो गई। अब क्या ही बताएं, बस इसलिए थोड़ा सा लेट हो गए, आँख लेट खुली है, शरीर भी बिल्कुल टूट रहा है। इसलिए थोड़ा सा आ गए करने के लिए, मालकिन गुस्सा ना करे। अच्छा ये बताओ, ये नीचे झुक के क्या देख रहे थे तुम? जंगल, ओ सॉरी, मतलब नीचे झुक के हम सफाई कर रहे थे। आपके पैरों के पास ना बहुत कूड़ा था, उसको साफ कर रहे थे। अच्छा हाँ। मैंने देखा है अच्छी तरह से, तुम ना झांक झांक के देख रहे थे नीचे से ऊपर की तरफ। अब हम देख रहे थे कि किस गहराई तक कूड़ा है, अगर होता तो सफाई तो हम ही करते ना। मैं ना तुम्हारी नीयत ना अच्छे से समझ रही हूँ कि तुम्हारे इरादे क्या हैं। क्या है तुम्हारे इरादे, चलो बताओ मुझे जल्दी, क्या चाहते हो तुम? अब मालकिन अगर इरादे बता दिए तो आज ही लात मार के भगा देंगे। आप रहने दीजिए, आप सफाई करने दीजिए। देखो अब तो मैं जान के ही रहूंगी। अब पता चल गया है तुम्हारी बातों से कि तुम्हारे मन में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। अब जल्दी से बता दो, नहीं तो वैसे भी ना तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। नहीं नहीं, नौकरी से क्यों निकालेंगे आप, मैं बता रहा हूँ ना, इरादे कुछ नहीं है मालकिन। हम तो काम करते करते बस आपकी थोड़ी सी खूबसूरती निहार लेते हैं, हमारा थोड़ा मूड बन जाता है, मूड बन जाता है तो रात को थोड़ी सी टिका लेते हैं, सुबह टाइम से उठ के सफाई कर लेते हैं, बस यही है। ओहो अच्छा, तो ये बात है कि जनाब तो मुझे पसंद करते हैं। रखा था तुम्हें घर के काम के लिए, लेकिन तुम तो यहाँ पे आशिकी कर रहे हो। आशिकी की बात नहीं है मालकिन, आप समझ नहीं रही। आप ना शीशा आईना देखा कीजिए अच्छे से। आप जितनी खूबसूरत मैडम के अलावा ना हमने कहीं और काम नहीं किया, हर जगह एवं टेढ़ी मेढ़ी होती थी, लेकिन आप ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक एकदम परफेक्ट हैं। अच्छा ये बात है, वाकई में मेरे जैसी कोई नहीं थी? नहीं नहीं, हमने तो आज तक नहीं देखी, अच्छा इसलिए थोड़ा पास से खूबसूरती निहारते हैं ताकि पता चल जाए कि हाँ आप हकीकत में हैं ना इतनी खूबसूरत। अच्छा चलो कोई बात नहीं, इस बात से तो फिर कोई बात नहीं, तुम संडे संडे पी लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, संडे संडे तो पी ही लेंगे। मैं तो कह रहा था, जैसे वो आपके यहाँ से कूड़ा हटा के हम गहराई तक कूड़े को देख रहे थे, तो अगर आप कहें तो हम डेली वहीं पे से कूड़े को देख लिया करेंगे, हुआ तो हटा दिया करेंगे, अगर आप इजाज़त दें तो। इजाज़त तो मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। नौकर हैं आपके, आप बोलोगे हम वही करेंगे, बताइए। देखो ना, अब तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे साहब को गए हुए कितना टाइम हो गया। बहुत ज़्यादा। हाँ, अब देखो रातों को मैं घूमती रहती हूँ, जागती रहती हूँ, सोती नहीं हूँ, नींद नहीं आती, करवटें बदलती रहती हूँ। जी। क्या करूँ, मजबूरी है ना, मजबूरी में क्या ही करेगा इंसान। हाँ, कोई ऑप्शन नहीं है ना मेरे पास। अभी इतने बड़े आदमी की बीवी हूँ, कहीं और जा भी नहीं सकती, कहीं और कुछ कर भी नहीं सकती। अगर मैंने किया और मेरे पति को कहीं से पता चल गया तो वो तो मुझे धक्के मार के इस घर से निकाल देंगे ना, मैं रिस्क नहीं ले सकती। मालकिन कैसी बातें कर रही हैं आप, देखो आप इतने बड़े घर की हैं और इतने अमीर मालिक की बीवी हैं, आप इसका मतलब बहुत समझदार होंगी। और एक छोटी सी समझदारी वाली बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ना, देखो कपड़ों से इंसान को देखते नहीं हैं, अंदर क्या है उसके, वो क्या कर सकता है, उसकी खूबियाँ देखिए, काबिलियत देखिए। अब आप सोचिए, सुबह 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक, और आज तो 2 बज गए, मैं बिना रुके सफाई करे जा रहा हूँ। सोचिए क्या क्या कर सकता हूँ मैं, इतनी जल्दी थकता भी नहीं है। और अगर आप ये कपड़े हटा दें तो अंदर हो सकता है आप जिसे ढूंढ रही हो वो मिल जाए। ऐसे हो तो तुम ठीक ठाक, डोले वोले भी तुम्हारे मजबूत हैं। हाँ। और देखने में भी ठीक हो तुम। अब मालकिन वो क्या है ना, शहर में हमारी नौकरी लग नहीं रही थी तो हम नौकर का काम करने लगे, नहीं तो आपको पता है हमारे गांव में हमसे ज़्यादा सुंदर कोई है नहीं। हाँ ये तो बात है, वैसे गांव के लगते भी तो नहीं हो तुम। हाँ। या तो तुम शहर में रह के इतने सुंदर हो गए होंगे। हो सकता है, लेकिन हमें क्या लगता है हम अपनी मालकिन की खूबसूरती को निहारते निहारते सुंदर हुए हैं। जब यहाँ आए थे तब तो ऐसे ही लंजू पंजू से थे। ये बात भी है। हाँ पहले से अब ज़्यादा अच्छे हो गए हो तुम। अब तो ये बताओ, गर्लफ्रेंड बनाई हो कभी? मालकिन अब गर्लफ्रेंड का क्या बताएं, देखो हमें पसंद तो आई थी मोहल्ले की एक लड़की और यहाँ बिल्डिंग की एक लड़की, लेकिन हमने ना बनाई नहीं। अब पूछो कौन? कौन?
कौन नहीं, पूछो क्यों नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? वो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि हमारी नज़र थी आप पर, कि हमें वो लड़की पसंद थी और ये लड़की पसंद थी। अरे हमें कोई पसंद ही नहीं आई ना, बस मन किया। हाँ, क्योंकि वो हमको घूरती रहती थी, हमें लगा उनके मन में कुछ होगा, लेकिन हमारे मन में तो आप थी ना। ओह अच्छा, इसका मतलब तुम हमसे प्यार करते हो। कुछ भी समझ लीजिए, प्यार तो क्या ही बताएं, बहुत करते हैं। अब लेकिन बता नहीं सकते, जता भी नहीं सकते, नहीं तो आप बोलेगी नौकर के प्यार को एक्सेप्ट करूँगी मैं। हट। कोई बात नहीं, लेकिन करके तो दिखा सकते हो ना। करके तो हम बहुत कुछ दिखा सकते हैं। तभी तो पता चलेगा कितना प्यार करते हो। अरे प्यार की छोड़िए, कर तो ऐसा सकते हैं कि आपको पता नहीं है कि हम नए नए ड्राइवर नहीं हैं, हमने गाड़ियाँ बहुत स्पीड से भगाई हैं। आप एक मौका दे दीजिए, इस गाड़ी को तो हम इतनी स्पीड से भगाएंगे कि ब्रेक मारने का नाम नहीं लेंगे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे भी ना तेज गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर पसंद है। फिक्र मत स्लो वाले कीजिए, में कोई मज़ा नहीं होता। आपको इतनी तेज चला के दिखाएंगे, आपको मज़ा ही आ जाएगा। अच्छी बात है कि तुम एक्सपर्ट हो। हाँ हाँ, वो तो है ही, और थोड़ी बहुत कमी रह गई होगी तो आप बता दीजिएगा। क्या है ना, हमें देसी स्टाइल आता है, अंग्रेजी स्टाइल नहीं आता। अंग्रेजी आप सिखा दीजिएगा, देसी में तो हम कर ही लेंगे। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। तुम अपना स्टाइल समझाना मुझे और मैं अपना सिखाऊंगी तुम्हें। हाँ, वो क्या है ना, हमने गांव में ना गेंदों से बड़ा खेले हैं, आज मज़ा आएगा गेंदों से खेलने में। आपके पास गेंदे हैं ना? अब हाँ हाँ, हाँ दो दो। हाँ, अब वो तो हमने बहुत बार देखा है, छुप छुप के। क्या? गेंदे वो कब? जब आप खेल रही थी उनसे, वो जो मालिक लाए थे गेंदे। अरे मैं उनकी बात नहीं कर रही। तो समझ गई हैं तो पूछ क्यों रही हैं? ओरिजिनल। हाँ हाँ। अब मैं क्या कह रही हूँ, अब इस झाड़ू को तो रख दो नीचे। झाड़ू को रख दें? अब झाड़ू का क्या झाड़ू ना काम है? हमारा बहुत साथ देता है, इस झाड़ू की वजह से हम आप गहराई देख चुके हैं, मतलब खूबसूरती को निहारते हैं। चलिए आप कह रही हैं तो ये लीजिए, रख दिया। अब हाथों से निहार लें खूबसूरती। हाँ हाँ, निहारो। नहीं, शुरुआत आप कीजिए। कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी शुरुआत। अब मालकिन पसीने काहे नहीं आएंगे? आपकी जवानी इतनी गर्म है ना, बिल्कुल दहकती आग की तरह है, हमारे अंदर का ज्वालामुखी भड़का रही है। आप इसे ठंडा कर लो, पसीने भी आने बंद हो जाएंगे। हाँ हाँ, कर देती हूँ कर देती हूँ। तुम्हें बहुत जल्दी है ना? मुझसे भी ज़्यादा जल्दी। मालकिन क्या हुआ? जल्दी जल्दी तो पूछिए मत, बहुत सब्र किया है इस दिन के लिए, मतलब इस रात के लिए। 2 बजे से आपको सुबह 8 बजे तक थकाने वाले हैं, तैयार रहना। हाँ हाँ, तो चलो ना, शुरू कर दो ना। नहीं मालकिन, हम कहीं चल के शुरू नहीं करेंगे। अगर तुमने ये सब हरकतें करनी नहीं छोड़ी ना, तो परमानेंट ना नौकरी से निकाल के गांव भेज दूंगी। नहीं नहीं मालकिन, गांव मत भेजिएगा। और वैसे भी थोड़े दिन में हम खुद ही छोड़ने वाले हैं गाँव। क्यों? क्या ही बताएं मालकिन। अब अच्छा, ऊपर बैठो फिर बताओ। आ जाओ आ जाओ। ठीक है, बैठ जाते हैं। अब बताओ, नौकरी क्यों छोड़ना चाहते हो? तो क्या है ना, जो मेरे मतलब दोस्त है ना, मतलब जो ये काम करते हैं नौकर का, हाँ हाँ। अगल बगल में मैंने सारी जगह से सुना है कि ना उनको ना इसके साथ मतलब तनख्वाह के साथ ना बोनस भी मिलता है, लेकिन हमको तो आज तक कोई ऐसा बोनस मिला नहीं। तनख्वाह ही मिल रही है इतने सालों से, वो भी ना बढ़ती है ना घटती है, उतनी की उतनी रहती है। बोनस की तो दूर की बात है। देखिए मैडम जी, हमें ना सैलरी के साथ बोनस भी चाहिए, नहीं तो हम जा रहे हैं। अरे तो तुम क्या करोगे बोनस लेके? वैसे भी तुम्हारी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, तो किसको भेजोगे बोनस लेके? हम यूज़ करेंगे, मतलब हम इस्तेमाल करके देख लेंगे बोनस क्या होता है क्या नहीं होता। वो तो आप देने वाले बनो ना, तो हमें क्या करना है वो हम देख लेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, सोचूंगी मैं इस बारे में। बाकी तुम ना मन लगा के काम किया करो, ये जो इधर से उधर तुम्हारी नजरें जाती है ना, उनको कंट्रोल में रखा करो। अब मालकिन समझा करो ना, चले जाती हैं। अब किसने बोला था आपको इतना खूबसूरत होने के लिए? पता नहीं किसने बोला था, लेकिन हम हैं, अब कुछ कर नहीं सकते। कुछ भी है, आप ना सबसे अलग ही दिखती हैं। मालिक की चॉइस बोलते हैं ना, असल पसंद, वो कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। अरे इसीलिए तो तुम्हारे मालिक ने मुझसे शादी की है कि मैं सबसे अलग हूँ, नहीं तो इतना पैसे वाला आदमी मुझसे शादी करता। ये तो है, लेकिन आप मालिक से क्यों शादी की है?
अरे मैंने तो इसलिए किया ना कि मैं तो किराए के मकान में रहती थी, एक कमरा था, 4-5 हज़ार रुपये का रेंट था उसका, वो भी मुझसे नहीं भरा जाता था। और पता नौकरी कितने की बताना मत किसी को, देखो बेइज्जती हो जाएगी मेरी। मैं ना एक फैक्ट्री में ना नौकरी करती थी, ओ 12,000 रुपये मिलते थे। अब बताओ, और तुम्हारे जो साहब है ना, कंपनी के मालिक थे, उसी कंपनी के। इनका मेरे ऊपर मन आ गया। पहले पहले तो चिढ़ते थे मुझसे, फिर पता नहीं क्या हुआ, शायद मेरी खूबसूरती देख के पिघल गए होंगे। फिर तो ऐसे पागल हुए कि हमने जाके ना कोर्ट में जाके शादी कर ली। कहाँ हाँ। से कहाँ पहुँच गई हैं आप, और उसके बाद भी आप इस गरीब की ना मजबूरी समझ ही नहीं रही हैं। अरे बोनस के बारे में सोचिए। अब अच्छा ठीक है, सोचती हूँ, तुम्हारे बोनस के बारे में सोचती हूँ, तुम परेशान मत हो, सोच लूँगी। लेकिन एक चीज़ है, हाँ। पता है, पैसा तो मिल गया मुझे बहुत सारा, अच्छा घर गाड़ी सब कुछ मिल गया, लेकिन जो तुम्हारा मालिक है ना, थोड़ा ढीले है। ओ, अब मालिक की उम्र भी तो हो गई है ना, उनको देख के भी लगता है वो थोड़े हैं भी ऐसे ही। अब वो क्या है ना, ऐसे पता है क्यों हुए, जब जवानी के दिन थे ना उनके, अय्याशी बहुत की है उन्होंने, ओ। कभी ये लड़की कभी वो लड़की। अब देखो ना, सारा जवानी का जोश तो जवानी में निकाल दिया, बुढ़ापे के लिए कुछ रखा है नहीं, तो टाइम से पहले जितने बूढ़े हैं नहीं, उससे ज़्यादा लगते हैं वो। ओ तो ये बात है। तो मालिकिन मेरे को समझ नहीं आता, अरे इतनी सारी कमियां हैं मालिक में, और आप बिना कुछ करे रह कैसे लेती हैं उनके साथ? अब क्या कर सकते हैं, घर गाड़ी बंगला पैसा रहना तो पड़ेगा ना। वो सब तो मिल चुका है ना आपको, अब उस चीज़ के लिए भी कुछ जुगाड़ करो ना आप, क्योंकि उनके जाने के बाद तो कोई होता ही नहीं है। अगर पीछे से कोई आता भी है आपके साथ वो सब करने, तो किसी को क्या ही पता चलेगा। ये बात भी है, लेकिन डर लगता है। जो गार्ड है ना अपना, वो ना तुम्हारे मालिक ने ना उसको ना सिखा पढ़ा के रखा हुआ है कि मैडम की ना जासूसी रखा करो। तुम्हारे मालिक तो पैसे भी देते हैं उसको अच्छा। एक्स्ट्रा जासूसी करने के लिए, इसलिए तो मैं कहीं आ नहीं सकती, जान सकती, कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती। अब मालकिन आना जाना क्यों है, और क्या बोलते हैं बॉयफ्रेंड बनाना ही क्यों है? आप अगर नज़र घुमाए ना, तो आसपास ही कोई ऐसा हो सकता है जिससे आपका वो काम चल जाए। अरे चलना क्या है, दौड़ जाए। आप नज़रें घुमाइए एक बार, शायद मिल जाए। उससे क्या होगा ना, घर की बात घर में रहेगी और बाहर कोई शक भी नहीं करेगा। अच्छा, तो वो तुम हो, तुम अपनी बात कर रहे हो ना? अब वैसे तो नहीं सोच रहे थे हम ऐसा, लेकिन आप कह रही हैं तो कोई बात नहीं, हम तो नौकर हैं, मालिक ने जो कहेगी हम कर लेंगे। गुड बॉय, अच्छी बात है। अपनी मालकिन का कहा मानना भी चाहिए, कहा तो मानो, और जो अंदर की बातें है ना, वो भी किसी को पता मत लगने दो। ओह ठीक है मालकिन, आप जैसा कह रही हैं वैसा कर लेंगे हम। अब मैं क्या कह रहा था मालकिन, क्या बोलते हैं, ये जो आप देंगी मुझे, ये आप मुझे बोनस समझ के दे दीजिए क्या? आपका भी काम हो जाएगा, यही मेरा तो तुम्हारा बोनस है, और वो सैलरी। वो भी थोड़ी बढ़ा देना ना। अरे बढ़ा दूंगा, तो मैं मजाक कर रही हूँ। मालकिन ऐसे मत छूइए, कसम से करंट दौड़ जाता है पूरे बदन में। अरे तो तभी तो ऐसे ऐसे छूती हूँ तुम्हें कि तुम्हारे अंदर करंट तोड़ जाए। मालकिन आप ऐसे हमारे मुंह पे ऐसे छूती है ना, तो हमें लगता है हम अलग ही दुनिया में हैं। अब वैसे भी जब इंसान वो सब कुछ करता है ना, तो अलग ही दुनिया में पहुंच ही जाता है। तो मुझे भी सैर कराइए ना उस दुनिया की मालकिन। अरे हम दोनों साथ में करेंगे ना। अब वैसे भी कितने दिन हो गए, तुम्हारे मालिक ने तो कुछ किया भी नहीं है, करने भी लगता है तो कौन सा होता है उनसे। आप हमें दूसरी दुनिया की सैर कराइए, और मालिक की जो भी कमी रह गई है ना, हम पूरी कर देंगे। बेफिक्र रहिए आप। हाँ क्यों नहीं, बेफिक्र ही रहेंगे। अब तुम हो मेरे साथ, तो मुझे कौन सी टेंशन है। अब हम दोनों ना खूब मज़े करेंगे, घूमने तो तुम्हारे मालिक को बाहर बाहर ही ठीक है वो। मालकिन लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? प्रॉब्लम ये है कि ये सब होने के बाद कहीं आप हमारी दीवानी हो गई, अरे तो मालिक का क्या होगा? अरे कोई बात नहीं, तुम तो वैसे भी कहाँ जाने वाले हो, और तुम्हारे मालिक वो तो यहाँ रहते ही नहीं हैं। दीवानी हो जाऊंगी तो जब मन करेगा तभी पकड़ूंगी, दबोचूंगी, और हम
पिंक परी लगती हैं। अब हमारा जो सारा ध्यान है वो यहीं चला जाता है, हमसे भी फिर ना सब्र नहीं होता। तो हमारा भी जब मन करेगा हम तब करेंगे। अच्छा, अच्छी बात है ना, तुमसे भी सब्र ना हो। और वैसे एक बात बोलूँ, अब तो ना मुझसे भी सब्र नहीं हो रहा। तो क्या कहते हो, कहाँ चल के करना है? कहाँ कहाँ चल के करना है, यहीं करेंगे ना जो करेंगे। मालकिन आप तो बड़ी मुंडी हैं। अब देखो ना, हम रहे गांव के, हमने तो खेत के अलावा कहीं और किया नहीं। कभी कभी कर लिया था, वो होती है ना चारपाई हमारे गांव में, उस पे भी इतना मज़ा आया नहीं। बहुत सोचा कि शहर में जाके वो आपका होता है ना गद्देदार पलंग, उस पे करेंगे, लेकिन आप कह रही हैं सोफे पे। चलिए ठीक है, आज सोफे पे कर लेते हैं, बाद में पलंग पे कर लेंगे। अरे वही तो मैं कह रही हूँ, वैसे सोफे पे भी करके देखो कैसा मज़ा आता है। मालकिन आप ना मुझे यहाँ मज़ा दिला दीजिएगा सोफे पे, और पलंग तोड़ प्यार हम कर लेंगे। दूरी अच्छी नहीं लग रही ना अब, इतनी बातें हो गई। नहीं नहीं अब भी दूर रहेंगे तो क्या फ़ायदा इतनी सारी बातें करने का। नहीं मालकिन, अब आपके इतना खुलने के बाद ना हमें अब दूर रहा नहीं जा रहा हमसे। मैं तो कह रहा हूँ ठीक है ना, सोफे पे जैसे करते हैं अब वैसे शुरू करते हैं। फिर बताया था ना पलंग तोड़ प्यार, वो हम पे छोड़ दीजिएगा। हाँ हाँ, अब ये गमछा क्या हाँ, वो मतलब चीनी होगी। देवर जी, पड़ोस वाले देवर जी, हाँ हाँ। ये बात तो बताओ, आपके घर में रोज दूध, कभी चीनी, कभी चाय पत्ती, कभी पूरी की पूरी चाय पीने आ जाते हो आप। भाभी वो क्या है ना, चीनी तो मैं चलो ठीक है ले आऊँगा, लेकिन क्या होता है ना दूध थोड़ा महंगा हो गया है, और आपके जितना दूध तो शायद पूरी कॉलोनी में नहीं है। इस पे मत नजरें डाला करो, वो क्या है ना तो इस दूध से चाय बनती और ना चीनी यहाँ से आता, तो आप ना गलत जगह नजरें डाल रहे हो। भाभी कुछ दूध मूड बनाने के लिए भी होते हैं ना। हाँ, लेकिन उसका जिस पे मन हो, मतलब दिल आ जाए, वो भी मेरे पति पे, आप पे क्यों आएगा भला। पति 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 नहीं हो गया, क्या हो गया? अब भाभी मैं ये कह रहा था कि पति पे ठीक है दिल आता है, सब हर बीवी का आता है, लेकिन देवर का भी तो थोड़ा बहुत हक होना चाहिए। हाँ हाँ देवर जी, आपके ऊपर तो बहुत, वो क्या है ना देवर जी, वो पिन नहीं इसलिए देख के ना आपको झुक गई साड़ी का पल्लू। भाभी मैं क्या कह रहा हूँ, जब जब मैं आया करूँ ना, आप पिन ना लगाया मत करो, और लगी हो तो निकाल दिया करो। वो क्या है ना, पिना पिना अच्छी नहीं लगती। वो क्या है ना, मैं तो ये कह रही थी कि मुझ पे तो साड़ी भी अच्छी नहीं लगती है ना, तो मुझे तो साड़ी भी नहीं पहननी चाहिए। हाँ ना, मतलब नहीं भाभी, साड़ी में तो आप लाल पटाखा लग रही हो, साड़ी पहना करो ना। बट ये जो पल्लू है ना, ये आपका थोड़ा ज़्यादा ऊंचा होता है जब मैं आता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे कर दिया करो। अच्छा देवर जी, अब ये तो बताओ, थोड़ा सा नीचा करोगी तो फिर आपका मन नहीं डोल जाएगा, और आपका मन डोल गया तो चीनी चाय पत्ते लेने अभी तो आप एक बार आते हो, फिर तो आप मेरे घर में ही डेरा जमा के बैठ जाओगे। अच्छा, तो मैं परमानेंट ही हूँ। भाभी मैं ये कह रहा था कि मन तो आपका ये चांद सा चेहरा देख के भी डोल जाता है। कौन सा चेहरा? आपका चांद सा चेहरा। अच्छा, हाँ। मुझे तो लगा आपने मेरी कुछ बुराई करी। नहीं भाभी, वो तो मैं सपनों में भी नहीं कर सकता, क्योंकि सपनों में जब आप आती हो ना तो कुछ और ही होता है। अच्छा, मैं ये कह रहा था, मैं भी आती हूँ। वो तो आप सुबह शाम रात को जब मैं सो जाऊँ आप आ ही जाती हूँ किसी न किसी बहाने। देवर जी, और अगर मैं आपके सपनों में आती हूँ तो फिर आपने ये राज की बात अब तक बताई क्यों नहीं, छुपा के क्यों रखी? भाभी मैं ऐसे कैसे बता देता, भैया मेरा पिछवाड़ा सुझा देते। चलो कोई नहीं, आपको मेरी कसम है, आप भैया को मत बताना, मैं बता देता हूँ। सपनों में ना आप तब से आ रही हैं जब, याद है आपको छोटी का बर्थडे था और आप आई थी, तो कसम से कह रहा हूँ बवाल हो जाएगा। तो बवाल हो जान दो ना देवर। भाभी मैं ये कह रहा था, इसको ना अभी मत गिराओ, क्योंकि मेरे हार्मोन्स ना मेरे ना कंट्रोल में नहीं रहते। तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाने दो ना देवर जी, क्योंकि तभी तो चाय बनेगी ना।
चीनी चाय पत्ती। भाभी चाय से ज़्यादा तो मुझे दूध पसंद है, वो पिला दो ना भाभी मुझसे। आपके चक्कर में तो मैं भी बहक जाऊंगी। कैसी कैसी हरकतें कर रहे हो कि मुझ में भी ना वही वाला जोश आ रहा है। अब मुझसे दूर रहो, वरना कुछ हो गया ना तो खुद ही बोलोगे कि पड़ोस वाली भाभी की गलती है। मैं तो अच्छा था, उसी ने मुझे बिगाड़ दिया, है ना। भाभी मैं चाय दूध चाय पत्ती के बहाने इसीलिए तो आता था, और आप ये चीज़ बोल रही हैं कि मुझसे भी कुछ हो जाएगा। सच में? हाँ भाभी। इतने दिन से इसलिए आते थे। हाँ भाभी। और मुझे लगा मेरा पड़ोसी है, कंजूस है, भिखमंगा है साला, रोज रोज कुछ ना कुछ मांगने आ जाता है। भाभी मैं उस गोविंद की तरह थोड़ी हूँ, मैं तो पता है ना आपको, आई एम फ्रॉम रिच फैमिली। हाँ हाँ, अब क्या है ना, मैं किसी का नाम ही नहीं लेती, मैंने कुछ नहीं किया, आप ही सब कर रहे हैं। वो आपने बोला ना भिखमंगा गरीब, तो इसलिए मैंने उसका नाम लिया। तो अब रहने दो ना, इसको सही जगह पे गिरने दो। ये गिरेगा तभी तो हमारा काम बनेगा ना। हाँ और ये नहीं गिरेगा तो हमारा काम कैसे बनेगा? भाभी, ऐसे थोड़ी बनेगा। मैं ये कह रहा था कि ये पल्लू अब गिर गया है ना, तो अब इसको मेरे सामने तो उठाना मत। अगर उठाना ही है ना कुछ, तो आपकी ये खूबसूरत टांगे। अच्छा, तो ये टांगे ना यहाँ नहीं उठेगी, इसके लिए आपको ना मेरे साथ वहाँ चलना पड़ेगा जहाँ पे ये टांगे उठती है। आप क्या कहोगी, मैं वहाँ चलने के लिए तैयार हूँ भाभी। चलो ना, अब यहाँ पे कितनी देर खड़े रहोगे? अब तो रहा भी नहीं जा रहा। भाभी मैं कह रहा था कि शुरू करो ना। अरे इतना तेज से पकड़ोगे ना तो फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा फिर सब। 4 महीने तक वेट किया है भाभी। हाँ हाँ, तो समझो ना मैं कितना ही कंट्रोल करूं। अरे तुमसे तो रहा ही नहीं जा रहा, और तुम्हें देख के मुझे नहीं रहा जा रहा। अब एक काम करो ना, ये जगह कंफर्टेबल नहीं लग रही, चलो मैं तुम्हें ना बहुत अच्छी जगह लेके चलती हूँ, कंफर्टेबल वाली जगह पे, और जहाँ पे ना हम लोग टच खेलेंगे। हाँ हाँ भाभी, तो फिर मैं आपकी मालकिन। हाँ, क्या तुम ऐसा अचानक क्यों आ जाते हो? नॉक तो कर लिया करो कम से कम। वो दरअसल पानी चाहिए था। तुम्हें बहुत प्यास लगती है, जब देखो बोतल उठा के आ जाते हो, प्यास लगी है, पानी चाहिए था। ये पानी इतना जाता कहाँ है? पीते भी हो या गिरा देते हो और बहाने से आते हो तुम? अरे नहीं, वो दरअसल आप तो जानती हो ना, बाहर बड़ी तेज धूप है, तो थोड़ी सी ना प्यास लग ही जाती है। अच्छा? हाँ, अगर एक बोतल दे देती भर के तो। बोतल तो मैं दे दूंगी, कोई बात नहीं, पैसे भी तरस आ जाता है मुझे तुम्हारे ऊपर। अब ठीक है, लेकर आओ इधर बोतल। जी मालकिन, जी मालकिन। लाओ 2 बोतल। अब तुम मुझे सच सच बताओ, पानी ही लेने आते हो या मुझे देखने आते हो बहाने से? वैसे तो देखो, मेरे होठ भी सूख गए हैं, लेने तो पानी ही आया हो। अच्छा ठीक है, ले जाना पानी। वैसे मैंने तुमसे कुछ और भी पूछा, उसका तुमने जवाब नहीं दिया। मैडम एक बात कहूँ, पूरे सोसाइटी में है ना, आपसे बढ़िया खूबसूरत औरत कोई नहीं है। सच कह रहे हो तुम या मुझे मस्का लगा रहे हो? मैं जो भी बात कहता हूँ ना, बिल्कुल सच कहता हूँ और 100 आना खरी कहता हूँ। अच्छा। वैसे इतने गौर से तुम मुझे ही देखते हो या बाकी सारी औरतों को देखते हो? मैडम, वो औरतें तो नाम के लिए औरतें हैं, देखने लायक तो सिर्फ आप हो जी। अच्छा, हाँ जी। कहीं तुम्हारा दिल तो नहीं फिसल गया मेरे ऊपर? अजी कब का, आपको तो मालूम है। वैसे भी मेरा दिल है ना काफ़ी, आपकी चिकनाहट ही इतनी अच्छी है कि बस दिल क्या नीयत फिसल जाती है। अच्छा, और अगर ये सब बातें मेरे पति को पता चली तो? क्यों पति को बीच में लाती हो? चाय पत्ती की तरह समझ कर ना बाहर उंडेल दो और कुछ समय हमारे साथ भी बिताओ। देखो कसम से कहता हूँ,
भूल जाओगे आप अपने पति को। अच्छा, हाँ समझ सकती हूँ। एक तो पूरी सोसाइटी में सबसे सुंदर मैं, और ऊपर से तुम 6-6 महीने बाद अपने घर जाते हो, तो तुम्हारा मन तो करता ही होगा ना मुझे देखकर कुछ कुछ करने का। देखा, सारी बात समझती हो मालकिन आप, लेकिन फिर भी जानकर अनजान बन जाती हो। इस गरीब का भी थोड़ा सा भला कर ही दो। पानी पी पी कर कब तक पेट को भरता रहूँगा। कभी कभी अपने हुस्न का पानी भी पिला दो, ताकि मन भी तृप्त हो जाए। अच्छा, हाँ, तुम तो कुछ ज़्यादा ही प्यासे हो, लेकिन इसके बदले मेरा क्या फ़ायदा होगा? आप हुक्म तो कीजिए मालकिन, आपका फ़ायदा ही फ़ायदा करा दूँगा। कैसे? जैसे आप कहो, बोलो क्या चाहिए आपको। अ, मुझे जो चाहिए, देखो, मना मत करना। अरे, कुत्ते की औलाद होगा वो जो तुम्हें मना कर देगा। अच्छा, वो तुम्हें एक चीज़ तो पता ही होगी, बोलो ना। मेरे हस्बैंड तो यहाँ रहते नहीं है। मैं हूँ ना। अरे वो नहीं कह रही हूँ मैं। अच्छा अच्छा, वो वाला। अरे मेरे हस्बैंड जब यहाँ नहीं रहते, टाइम नहीं देते, तो मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं ना। जागरूक करो उस इच्छाओं को ना, जागरूक करो। अरे मेरा कहने का ये भी मतलब नहीं है। मेरा मतलब ये है कि मेरा ना एक बॉयफ्रेंड है। अरे गोली मारो ऐसे बॉयफ्रेंडों को जो अरे दूर गोली होते नहीं हैं। मार सकती ना, मैं उससे प्यार करती हूँ, अरे। क्योंकि वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। अरे तो मत करो। अरे मेरी पूरी बात सुनोगे अब तुम? मेरी बात सुनो। देखो, जब भी वो आए जी। तो बिना कुछ पूछे, सवाल जवाब बिना किए उसको अंदर आने देना, ठीक है ना? ऐसे कैसे हो सकता है? तो फिर कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा मेरा भी। अरे नहीं नहीं नहीं, अगर हमारा कुछ हो सकता है तो फिर मैं तो उसे खुद अपने कंधे पे उठा के ले आऊँगा। ठीक है, तो जब वो आएगा तुम उसे मना नहीं करोगे, कुछ नहीं पूछोगे, चुपचाप आने दोगे, ठीक है। ठीक है ना? ठीक है। क्योंकि उसका बहुत मन करता है और मेरा भी उससे मिलने का, और क्योंकि मेरा पति पैसा लेकिन नहीं। एक बात बताओ मेम साहब, अगर आपके बॉयफ्रेंड वाला काम मैं खुद ही कर दूं तो आपको क्या ज़रूरत बाहर के बंदे की? तुम तो बस अपना ही फायदा सोचो। तुम नहीं समझोगे, रहने दो। जितना कहा है उतना करो, अगर तुम्हें मंजूर है तो ठीक है, वरना तुम रहने दो। नहीं नहीं, मंजूर है जी। मतलब मुझे अभी मिल जाएगा ना? मिल जाएगा, लेकिन जो कहा है ना वैसा ही करना, बेशक मालकिन, जैसे नहीं आप। तो नौकरी से निकलवा दूंगी। अरे कोई मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करूँगा। तो बेड तो आपका लगा हुआ है, फैला दूँ आपको? वो सब तो लगा हुआ है, सामान है तुम्हारे पास? अरे बहुत बड़ा। अरे वो नहीं कह रही हूँ, सेफ्टी। अरे सेफ्टी फिफ्टी छोड़ो ना, मुझे उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अरे तुम्हें जरूरत नहीं पड़ती तो क्या हुआ, मुझे तो जरूरत पड़ती है ना। अब ये देखो, इतना अच्छा खासा मेरा फिगर मेंटेन है, अगर केयर नहीं करूंगी तो बिगड़ नहीं जाएगा। समझ नहीं आती तुमको? चिंता मत करो, मैं भी बड़े प्यार से लूँगा, बिगड़ने नहीं दूंगा। और इतनी सेफ्टी के साथ और इतने प्यार से, इतने अदब से, बिल्कुल तसल्ली के साथ हर चीज़ करूँगा जी। ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन क्या बोलूँ मैं तुम्हें? मैं जल्लाद थोड़ी ना हूँ। अरे मैं वो नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अरे बिल्कुल नहीं गड़बड़ होने दूंगा मैडम। आपका जैसा साइज़ है ना, जैसा शेप है, बिल्कुल वैसा ही होगा। लेकिन थकावट ज़रूर होगी आपको, कुछ ज़्यादा। अच्छा, जी। वैसे इतनी पावर है क्या तुम में? अरे महा पावर है, पूरा का पूरा पावर हाउस हूँ मैं। पर तुम्हें नहीं लगता कि जितनी तुम बोल बोल के पावर बता रहे हो एज के हिसाब से, मुझे तो नहीं लगता। वो तो जब तुम इस बेड पर लेट जाओगी ना और तुम्हारे ऊपर मैं, तो तब तुम्हें पता चलेगा कि ये पावर हाउस कितना भयानक है। अच्छा, फिर तो तुम्हारा पावर हाउस देखना पड़ेगा। देखना भी चाहिए मैडम, देखना भी चाहिए। कभी कभी है ना सिक्योरिटी वाले का। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो उसके जिम्मेदार तुम होगे, ध्यान रखना। डन। अरे डन, जबान है मर्द मराठा की, कुछ ऐसा वैसा नहीं होने दूंगा। और ये ना हो कि गड़बड़ हो जाए तो तुम ना बिना कुछ बताए भाग ही जाओ यहाँ से। बिल्कुल नहीं मैडम, वो तो मैं कभी कभार
इसलिए भाग जाता हूँ ताकि है ना घर वाली का ये ना हो। इसलिए ना पिछली बार थोड़ा सा हल्का सा करके ही भागा था, लेकिन इस बार तो पूरा का पूरा लेके भागूंगा। अच्छा ठीक है, जब इतनी बड़ी बड़ी बातें तुम कर ही रहे हो तो देखते हैं कितनी तोप चलाते हो तुम। उतार दो फिर वर्दी। हाँ वर्दी, वैसे वर्दी वर्दी की क्या जरूरत है? पैंट उतार दो। ये उतार देना, इतने भी क्या जल्दी है तुम्हें? तो साड़ी उतार दो आपकी। वो तो मैं खुद ही उतार लूंगी। नहीं नहीं, आप मत उतारना, क्योंकि साड़ी उतारे हुए मेरे हाथ है ना काफ़ी दिन हो गए मैंने साड़ी नहीं उतारी। कि आपके साड़ी का जो दुपट्टा है ना, ये पल्लू खुद अपने हाथों से नीचे उतारूँ, आपका हल्का सा ब्लाउज ऐसे करके ये करूँ, फिर आपका पेटीकोट का नाड़ा खींचूँ। हाय रे, कसम से कहता हूँ मालकिन, खुशियाँ होगी आपके इस चेहरे पे। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट पेशेंट, बैठो। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते, क्या प्रॉब्लम है? मैडम जी एक बात बताओ, यहाँ पे कोई मतलब आदमी डॉक्टर नहीं है क्या? आदमी? तुमने आने से पहले नाम नहीं पढ़ा था क्या? अंजलि अरोड़ा MBBS। पर मेरी जो समस्या है ना मैडम, मैं आपको कैसे बताऊँ? देखो मैं डॉक्टर हूँ, मुझसे क्या शर्माना? अरे अरे, ऐसे अचानक से क्या हो गया आपको? दर्द हो रहा है मैडम। अगर कोई जेंट्स डॉक्टर होता तो शायद बता भी देता। अरे डॉक्टर जेंट्स हो या लेडीज हो, डॉक्टर डॉक्टर होता है। तुम मुझे ना बेझिझक बता सकते हो, और वैसे भी ना मैं इन सब चीज़ों की ही डॉक्टर हूँ, तो तुम्हें ना शर्माने की ज़रूरत नहीं है। खुलकर बताओ जो भी बीमारी है। अगर तुम खुलकर नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारा खुलकर इलाज कैसे करूँगी? बात तो बिल्कुल सही है। तो अब शर्माओ मत, बताओ। डॉक्टर साहब, पिछले एक हफ्ते से मेरे साथ एक अजीब प्रॉब्लम हो गई है। मेरा ना, मैं नींद में सोया हुआ था, सुबह सुबह वो खड़ा हो गया एकदम से, और कसम से कहता हूँ तब से वो नीचे बैठने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैंने पता है अंदर है ना, अंदर रबड़ भी लगा रखा है ताकि वो बैठे, वो साला रबड़ को भी तोड़ रहा है। अब मैं क्या करूँ बताओ? बैठ नहीं रहा है या उठ नहीं रहा है? अरे वो खड़ा का खड़ा ही है एकदम, ऐसे जैसे वो सुबह सुबह मुर्गा भागने देता, कुकू, बस वैसे ही वो भाग ही दे रहा है वो। ओ कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पास हर चीज़ का इलाज है, हो जाएगा। मैं आपको ना कुछ दवाइयाँ लिख कर दूंगी और एक इंजेक्शन भी लगवाना पड़ेगा, वो बिल्कुल बैठ जाएगा। अरे मैडम, अपनी जगह पर हो जाएगा। अब तो को पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लगाओगे, मुझे चाहिए क्योंकि मैं है ना गली मोहल्ले में नहीं निकल पा रहा हूँ, पैजामे नहीं पहन पा रहा हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही। मेरी है ना 55 साल। बहुत गर्मी है। ओह, अरे मैम साहब मत करो, बर्दाश्त नहीं होगा, रबड़ टूट जाएगा। अब क्या हुआ तुम्हें? क्या हो गया मुझे? अरे जिसके सामने इतना सारा खजाने का दरवाजा खुला वो कैसे अपने आप को संभाल पाएगा? देखो यहाँ पे तुम अपना इलाज करवाने आए हो, ठीक है? पहले अपना इलाज करवा लो, ये जो तुम आंखें सेक रहे हो ना, ये बाद में करना। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताइए, आप उसे कैसे बिठाओगे, कैसे उसे मतलब डाउन कैसे करोगे? देखो दवाइयाँ तो काम करेंगी, लेकिन उतना नहीं करेंगी। उसके लिए तो उसकी जो असली दवाई है वो देनी पड़ेगी ना, तभी तो वो ठीक होगा ना। ऐसे कैसे होगा? तो प्लीज़ दे दीजिए ना, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गया, मुझे बहुत शर्म आ रही, मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ उसके कारण। वो खड़े का खड़ा नजर ही आता है, ऐसे लगता है कि सारा जैसे मैंने लक्कड़ का ये लगा रखा हूँ। अभी भी दिख रहा है वो तो। खैर कोई बात नहीं, मैं तो खैर डॉक्टर हूँ, मेरा तो काम है दवाई देने का। अब वैसे मैं तुम्हें ना सलाह भी देना चाहती हूँ दवाई के साथ साथ। इसका ना तुम इलाज करो। क्या सच में तुम्हारी बीवी नहीं है? नहीं है ना मैम साहब। लेकिन तुम उम्र में तो ठीक ठाक लगते हो, बीवी क्यों नहीं है? शादी नहीं की ना मैम साहब। क्यों? शादी इसलिए नहीं की
क्योंकि हमारे समय के दौर में है ना, लड़कियां बहुत ही कंजूस हुआ करती थी बांटने में। बस अरे वो सब की बात नहीं कर रही हूँ मैं। तुम भी ना मुझे लगता है छिछोरे आदमी हो, इसीलिए तुम्हारी शादी नहीं हुई है। अब ये सब हरकतों की वजह से अभी तक कुंवारे बैठे हो तुम। अब वैसे तुम्हारी इतनी भी उम्र नहीं हुई है, अगर तुम चाहो तो अब भी शादी कर सकते हो और अपना ये परमानेंट तुम समाधान भी कर सकते हो। मैडम कर दो ना, मैं तभी तो आया हूँ। मैं थोड़ी ना तुम्हारी शादी कराऊंगी, शादी तो तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी। नहीं, शादी की बात नहीं, इसकी बात कर रहा हूँ। इसको बिठा दो, खाली नीचे कर दो। अब मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं तो सिर्फ दवाई दे सकती हूँ। तो दो ना, मैं उसी के लिए तो आया हूँ, क्योंकि मैं ना चारों तरफ घूम चुका हूँ और मुझे ना कहीं पे भी इलाज नहीं मिला। आप ही के पास आया हूँ हार तक अरे के। हाथ मत जोड़ो, अब मैं तो हूँ ही डॉक्टर, इसीलिए मेरा तो काम ही है इन सब चीज़ों का इलाज करना। वैसे तुम अकेले नहीं हो जो ये दुखड़ा लेकर मेरे पास आया है। अच्छा, मतलब आप कहना चाहते हो कि मेरे से पहले भी ऐसे बहुत से लोगों के जो मतलब खड़े होकर नीचे नहीं बैठते थे? अरे मैं इलाज ही इस चीज़ का करती हूँ। वो तो लिखा हुआ है आपके बोर्ड पे। हाँ तो बस इसीलिए तो तुम जैसे आदमी मेरे पास ही आते हैं इलाज कराने। तो कर दो ना मैडम, मैं जो मांगोगे हाँ वो हाँ, दे दूंगा। होगा लेकिन थोड़ी तसल्ली रखनी पड़ेगी तुम्हें। तसल्ली तो नहीं होती मैडम, तसल्ली ही तो नहीं होती। वैसे देखो, दवाई तो मैं तुम्हें दूंगी। वैसे तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। कौन से? एक दवाई तो वो है जो मैं तुम्हें लिख कर दूंगी, लेकिन उससे ना जल्दी से आराम नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा, मतलब 2-3 महीने लग सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, दूसरा कौन सा है? दूसरा वो जो मैं स्पेशल रूम में देती हूँ दवाई, उससे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1-8 घंटा ही लगेगा। अरे मैडम, फिर दूसरा वाला यूज करो ना, मैं उसके डबल चार्जेस दूंगा आपको। वो तो देने ही पड़ते हैं। तो मैडम मैं रेडी हूँ ना? हाँ हाँ, ठीक है, अगर तुम अच्छे से रेडी हो। वैसे साफ सफाई तो रखते हो ना तुम? साफ सफाई, हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं बड़ा वो स्वच्छ भारत वाला ये विज्ञापन देखता रहता हूँ मैं विज्ञापन की बात नहीं कर रही हूँ, अपनी बात कर रही हूँ। हाँ हाँ, तो मैं अपने आप को बहुत साफ रखता हूँ, चलो ना। हाँ वो थोड़ा सा मैं ना बहुत साफ सफाई का ध्यान रखती हूँ। ठीक है, एक काम करो तुम, वो सामने वाला रूम है ना, वो वाला जो वो नजर आ रहा है? हाँ उसमें वो। तो मैडम उसमें तो बेड है ना, सारा बिखरा बिखरा लग रहा है। अरे देखो, कोई बात नहीं मैडम, दवाई देने का काम चलता रहता है ठीक ना, है, ठीक। इसीलिए तुम जाओ। मैं खुद ही जाके ना इमीडिएटली उसे साफ भी कर, मैं काम करता हूँ ना बहुत ज्यादा। ठीक है तुम चलो, मैं आती हूँ। पक्का इसी लिबास में आना मैडम, क्योंकि ये लिबास मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है। इससे है ना मेरा तनाव ज़्यादा हो रहा है और वो तनाव कम करना है। मैं चलूं? करती हूँ इसका भी इलाज। वैसे भी मुझे क्या है, डबल चार्जेस भी देना है। राजू जी। हाँ जी, कौन? अब वो टेलर है ना चंदन, उनकी वाइफ हूँ मैं, माप लेने के लिए भेजा है। अरे हाँ हाँ हाँ, वो मैंने कच्चा सिलवाने के लिए, तो वो कहाँ पे गया? अब उनको ना बहुत ज़रूरी काम था, इसलिए वो वहाँ पे गए हैं और मुझे यहाँ पे आने के लिए बोला है। ओह माय गॉड, कोई बात नहीं, बाहर तो बहुत धूप होगी ना। तुम एक काम करो, तुम इधर आ जाओ, थोड़ा सा ठंडे में आ जाओ, आ जाओ, जी जाओ। जी जी। अरे आओ 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 आओ, बैठो। बाहर बहुत गर्मी है ना। अरे ये बहुत गर्मी थी। आओ ना, सही ढंग से बैठो। जी, जी। बढ़िया। अरे अपना घर समझ के बैठो, आओ और आओ। नहीं नहीं ठीक हूँ मैं। ठीक तो तुम हो। जी। चंदन कहाँ पे गया? अब कोई ज़रूरी काम था उन्हें तो वहाँ पे गए हुए हैं। अगर ज़्यादा ही ज़रूरी नहीं होता ना तो वो कभी नहीं जाते, आपको तो पता ही है ना। वो साल में ना 2-4 छुट्टियाँ बड़ी मुश्किल से करते हैं, होली दिवाली पे। लेकिन काम कुछ ऐसा ही था ना तो जाना पड़ा, इसीलिए उन्होंने ना मुझे याद से बोला था कि आपके यहाँ मुझे आना ही आना है। अरे बहुत अच्छा किया तुमने। मैं ना अब हर दिन है ना एक कच्चा सिलवाना पसंद करूँगा। तुम ही आया करो मेरा नाप लेने के लिए। अब मैं मतलब मैं क्या करने आऊँगी रोज़ रोज़? अभी क्या करने आई हो? नाप लेने आई हूँ। कच्चे का? मुझे कच्चा सिलवाना है ना, नाड़े वाला। जी जी, वो तो आज तो इमरजेंसी है इसलिए लेने आई हूँ मैं। अब मेरे पति होंगे तो फिर थोड़े ना आऊँगी। अरे कोशिश किया करो कि खुद ही आया करो, कसम से कहता हूँ। 365 दिन होते हैं साल में, 365 कच्चे सिलवाऊंगा।
आपकी बातें समझ में नहीं आ रही हैं, आप क्या कह रहे हो? और 365 कच्छे कौन सिलवाता है साल में? मैं सिलवाऊंगा ना अगर तुम आओगी तो। अच्छा, वैसे फायदा तो होगा मेरे पति का अगर 365 कच्छे सिलेंगे तो। अरे पति का तो होगा ही होगा। अब मुझे तो ठीक लगता है, आप ना नाप दे दो अपनी। ये कौन सा है? ये क्या रस्सी क्या लेके आई? अरे भाई नाड़ा नहीं डलवाना है मैंने अभी। देखो, इंची टेप से ना मेरे पति नाप लेते हैं, मुझे इंची टेप का समझ में नहीं आता, मैं तो इसी से लेती हूँ। अरे तुम इसी से लेती हो क्या? हाँ। क्या लेती हो? नाप। हाँ हाँ, अब दे दो ना फिर। तो देने के लिए तो मैं बैठा हूँ, आ जाओ ना। नाप। हाँ नाप ही कह रहा तो हूँ। इधर आइए ना। उधर आकर कैसे करूँगा, तुम ही आ जाओ ना। अरे अरे रुको थोड़ा सा तो पास में आ जाओ। पास में नहीं, बहुत पास में आऊँगा। क्या? मेरा मतलब है बहुत ना भाई, नज़दीक आके ही तो नाप लोगी। हाँ हाँ, नज़दीक आके तो लूँगी। वैसे एक बात पूछूं, इतनी खूबसूरत फिगर कैसे बनाई यार तुमने? फिगर? आई मीन टू से डैट, शरीर को इतना अच्छा मेंटेन कैसे रखा तुमने? मैं तो कुछ भी नहीं करती हूँ, मेंटेन कहाँ कर रही हूँ आजकल, तो मैं कुछ भी नहीं करती। अरे मैं तो इसे है ना बहुत गरीब टेलर समझता था, लेकिन लेकिन ये तो बड़ा अमीर निकला। कौन? तो क्या बोलते हो सर, तुम्हारा पति? मेरा पति कहाँ अमीर है, किसने बोला? अरे पागल, जिसके पास तुम हो वो भला गरीब कैसे हो सकता है? हो सकता है, लेकिन मैं मेरे पति के पास हूँ, लेकिन मुझे जो चाहिए वो तो नहीं है ना मेरे पति के पास। तो तुम अब यहाँ पे आ जाओ ना, नाप क्या लेना है, तुम डायरेक्ट यहीं पे नप जाओ। इस पूरे के पूरे देखो कितना बढ़िया घर है। घर तो बहुत अच्छा है आपका, मुझे लगता है आपका अच्छा खासा बिजनेस चलता है ना? बिजनेस तो अब दौड़ेगा मेरा अगर तुम यहीं पे रुक जाओगी तो। मैं क्या करूँगी रुक के? मेरा मतलब छोड़ दो ना किसे? उसी को, टेलर को। नहीं नहीं, मैं नहीं छोड़ सकती अपने पति को। अब कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं नाप लेने आई हूँ और आप मेरे पति से अलग करना चाह रहे हैं मुझे? अरे नाप तो दे दूंगा और ले भी लूंगा। क्या करोगी? कच्छा ही तो सीना है मेरा। कच्छे के कितने, वो 150 रुपये लेता है। अरे मुझे और भी बहुत सारे काम करने होते हैं, घर के सारे काम मुझे ही करने होते हैं ना। नौकरानी रख दूंगा तुम्हारे लिए एक। नौकरानी? हाँ, जो काम करेगी तुम्हारा। कहीं मजाक वजाक तो नहीं कर रहे आप? वही तो नहीं करता मैं, बाकी सब कुछ कर लेता हूँ। लेकिन मेरे पति को क्या बोलूँगी, आप तो नौकरानी रख दोगे। और वैसे इतनी मेहरबानी किस लिए? क्योंकि अब तुम मेरा नाप लोगी, मेहरबानी करने के बाद तुम मुझे नाप दोगी। नाप मैं दोगी? नहीं नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। आप ना बातों में भटकाओ मत, अब फटाफट अपना नाप आप दो, मुझे जाना है। सुन लो, अभी भी कह रहा हूँ, बहुत अच्छा एक ऑफ़र दे रहा हूँ, यहीं पे रुक जाओ। क्या ज़रूरत है बाहर जाने की धूप में? बढ़िया ठंडा है, देखो एसी चल रहा है। तुम कहो तो 24 से 36 पे कर देता हूँ टेम्परेचर, बढ़िया कूल। हाँ वैसे आपके तो मज़े हैं, लेकिन हमें तो धूप में काम करना पड़ता है। अरे मत करो ना, किस गधे ने कहा तुम्हें कि धूप में काम करो? और ये रस्सी है ना, ये मेरे गले में डाल दो। बाकी है ना, तुम्हारे कमर का नाप तो मैं अपने हाथों से लूँगा। और सुनो, रुको रुको, ठीक है, कमर का नाप तो तुम ले लेना, उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? खाली मैं एसी की हवा ही थोड़ा ना खाने आऊँगी यहाँ पे। पागल, ये पूरा का पूरा घर तुम्हारे नाम पे कर दूँगा। इसकी रजिस्ट्री अभी के अभी फ़ोन कर देता हूँ अपने फैमिली लॉयर को और कहता हूँ, तुम्हारा नाम क्या है वैसे? चमेली? नहीं, तो सुनीता। अरे तुम्हारा नाम ना चमेली होना चाहिए था, क्योंकि तुम है ना चमेली के फूल की तरह सुगंधित हो। तुम्हारी खुशबू मुझे यहाँ पे आकर मदहोश किए जा रही है। तभी तो कह रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा घर है ना, एक कच्चे छीने के बदले में तुम्हारे नाम पे कर दूंगा।
लेकिन तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा, बस तुम तैयार हो जाओ। ये बूढ़ा तो मुझे लगता है पागल हो गया है। हाँ ठीक है, लेकिन घर वर नहीं चाहिए मुझे, वो तो मैं बाद में देख लूँगी। फिलहाल तो मुझे ना सिर्फ पैसों की ज़रूरत है, जिससे मैं भी ना अपने घर में एसी कूलर लगा लूँ। कसम से कहता हूँ, रद्दी के टोकरे की तरह नोटों की गड्डियाँ पड़ी हुई है, रद्दी के तरह। अच्छा? जितने चाहिए उठा लेना। तुम्हें मालूम है, अरे लोगों के घर में है ना रद्दियाँ पड़ी होती है, मेरे घर में ना रद्दियों जैसे नोटों से भरे हुए गड्डियाँ पड़ी हुई है। ले अच्छा? जाओ, ले जाओ। सच में? हाँ, लेकिन यहीं पे रुक जाओ, अपने पति को बुलाओ, 2-4 टोकरे है ना गड्डियों के भर के उसे दे दो। नहीं नहीं नहीं, मेरे पति को नहीं बताना है। अब मुझे ये बताओ, कमरा किधर है जिसमें नोटों की गड्डियाँ पड़ी हैं? मैं खुद लेकर जाऊंगी, मेरा पति आएगा तो शक नहीं करेगा? अरे करने दो ना उसे शक करने दो उसे गड्डियों वाली टोकरियाँ भर दो और तुम यहीं पे रह जाओ, ताकि मैं है ना ठीक है ठीक है, तुम्हारी टोकरियाँ भर दूँ। पहले मैं नोटों की गड्डी देख लेती हूँ, फिर मैं आती हूँ। ठीक है, जाओ। उधर है ना उसे कमरा? हाँ हाँ, जाओ। और सुनो,